हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या का क्या परिभाषा हो सकता है और इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप अभाज्य संख्या के सभी गुण, उदाहरण एवं परिभाषा को आसानी तरीका से सीख पाइएगा। तो चलिए बिना रुके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक। तो इसका जो परिभाषा होता है वह है वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी आप समझिए, वह संख्या होना चाहिए जिसका केवल कितना अपवर्तक होना चाहिए, दो अपवर्तक होना चाहिए, तब वह कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। अब आप कहिएगा कि अपवर्तक क्या होता है, तो आप समझिए अपवर्तक मतलब गुणनखंड होता है। क्या होता है अपवर्तक मीन्स गुणनखंड होता है। मतलब समझिए, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसका केवल कितना अपवर्तक होना चाहिए, दो अपवर्तक, यानी दो गुणनखंड होना चाहिए। ना दो से ज़्यादा होना चाहिए गुणनखंड और ना दो से कम होना चाहिए गुणनखंड। बात को समझ गए। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल हम दो लिए हैं और दो का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो दो का गुणनखंड आएगा एक और दूसरा आएगा दो। इसके अलावा दो का कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, दो का कितना गुणनखंड आया, दो गुणनखंड आया, इसलिए दो कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तीन का भी कितना गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड, एक होगा एक और दूसरा होगा तीन, तो कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम जितना भी उदाहरण लिए हैं सारा का सारा अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि सभी का गुणनखंड कितना आता है, दो ही गुणनखंड है, इसलिए सारा का सारा अभाज्य संख्या है। आप इसका गुणनखंड निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, दो है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, दो से। यदि हम एक को लेंगे तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक का जो अपवर्त होगा वह एक ही होगा। एक का गुणनखंड कह सकते हैं कितना होगा, एक होगा। और अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, अभाज्य संख्या कहता है कम से कम कितना होना चाहिए, दो अपवर्तक होना चाहिए। दो से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो एक लेंगे तो एक का एक अपवर्तक होता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हमारा जो अभाज्य संख्या होगा वह दो से चालू होगा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वह ज्ञात नहीं है। क्यों, क्योंकि संख्या जो है वह अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जिस कारण क्या है, अभाज्य संख्या की जो सबसे बड़ी संख्या है वह ज्ञात नहीं किया गया है। उसके बाद तीसरा जो हमारा नोट है वह है, इसे रूट संख्या भी कहा जाता है। कौन संख्या कहा जाता है, रूढ़। कौन, रूढ़। तो अभाज्य संख्या को आप रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में आप अभाज्य संख्या को सही ढंग से समझने के लिए सीख गए होंगे, इसको चिन्हने के लिए भी सीख गए होंगे और इसका परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।